तो भाई वंस अगेन वी आर बैक विद अवर वीडियो सीरीज जहां हम नजर डालेंगे एक और टीम की प्रोबेबल रिटेन्ड और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट पे। अब तक हम टोटल 60 टीमें कवर कर चुके हैं। सिर्फ पंजाब बची है, एसआरएच बची है और लखनऊ बची है। तो अगर आपने उन 60 टीमों की प्रोबेबल रिटेन्ड और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट नहीं देखी है फॉर आईपीएल 2025 तो यहां पे आई बटन दिख रहा होगा, क्लिक कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उन 60 टीमों की प्रोबेबल रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर लिस्ट मेरे हिसाब से क्या है वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने कुछ गलत बताया है, आपकी चॉइस कुछ और होती, तो उन वीडियो में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज जिस टीम की हम बात करने वाले हैं वो टीम है मेरा होम टाउन यानी लखनऊ सुपर जायंट्स। देखने वाले हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स वाले आखिर किन 4 प्लेयरों को यहां पर रिटेन करेंगे और किन से कहेंगे कि आपकी जरूरत हमें नहीं है, आप टीम छोड़ के जा सकते हैं। 4 प्लेयर क्यों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि फिलहाल जो सुर्खियां चल रही हैं उसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादा चांसेस यही हैं कि हर टीम को 4 प्लेयर रिटेन करने की आजादी दी जाएगी। 3 प्लेयर यहां पे मैक्सिमम आप इंडियन रिटेन कर पाएंगे, 2 प्लेयर मैक्सिमम आप ओवरसीज के रिटेन कर पाएंगे और मैक्सिमम एक ही इंडियन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन कर पाएंगे। तो आओ यार जल्दी से देखते हैं कि अगर यहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स के डिसीजन मेकर्स को यह डिसीजन लेना होगा कि किन 4 प्लेयरों को टीम में रखा जाए तो वो प्लेयर आखिर कौन से होंगे। पर उससे पहले यह देख लेते हैं कि करंटली लखनऊ के स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। 3 कैटेगरी में पूरी टीम को बांटा है, बैटर्स, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स। सबसे पहले देखें कि लखनऊ के पास बैटर्स कौन कौन से हैं। तो यहां हमें दिखते हैं केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन और एस्टन टर्नर। ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहां नाम आता है आयुष बदोनी का, दीपक हुड्डा का, कृष्णप्पा गौतम का, कृणाल पांड्या का, काइल मेयर्स का, मार्कस स्टोनिस का, मोहम्मद अरशद खान का, प्रेराग मानकड़ का, युद्धवीर सिंह का, अर्शिन कुलकर्णी का और डेविड विली का। वहीं बॉलर्स की बात करें तो इनके पास हैं शिवम मावी, शमार जोसफ, मैट हेनरी, मयंक यादव, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, नवीन उल हक और एम सिद्धार्थ। तो अब जब हमने और आपने ये देख लिया है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के स्क्वाड में प्लेयर्स कौन कौन से हैं, आओ अब ये देखते हैं कि इन सभी प्लेयरों में से कौन से 4 प्लेयर आखिर रिटेन हो सकते हैं। तो अगर हम रिटेन प्लेयरों की लिस्ट शुरू करें, सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है नन अदर देन केएल राहुल का। अब देखो जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दिनों से ये खबरें तो आ रही थी कि जो केएल राहुल हैं वो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ सकते हैं और शायद वो आरसीबी के साथ ट्रेड हो सकते हैं और आरसीबी के कप्तान ही बन सकते हैं। पर फिलहाल देखो सत्य यही है कि इस चीज को लेकर कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि केएल राहुल और लखनऊ फ्रेंचाइज के बीच सब कुछ ठीक है। इसे देखते हुए ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि लखनऊ वाले केएल राहुल को जाने नहीं देंगे। अगर हम पिछले सीजन को छोड़ देना तो उससे पीछे की सीजन देख के शायद लखनऊ वाले ये मन बना सकते थे कि यार केएल राहुल की बैटिंग अब वैसी टी20 में नहीं रही है। लेकिन भाई पिछले सीजन में केएल राहुल ने सच में अच्छी परफॉर्मेंस दी। पिछले सीजन में केएल राहुल ने 14 मैचों में 520 रन जड़े, 37.14 की एवरेज रही, 136.13 की स्ट्राइक रेट रही, 4 अर्धशतक मारे, 45 चौके मारे और 19 छक्के जड़े। तो परफॉर्मेंस भाई इस तरीके की रही है कि केएल राहुल का रिटेन होना बनता है। तो अगर जैसा मैंने कहा कि केएल राहुल और लखनऊ फ्रेंचाइज के बीच कुछ गड़बड़ नहीं है तो लखनऊ वाले मेरे हिसाब से तो केएल राहुल को 100% रिटेन करेंगे। अब जब केएल राहुल की बात हो गई है, नजर डालते हैं दूसरे प्लेयर पे जिसको लखनऊ वाले रिटेन करने को देखेंगे। वो दूसरा प्लेयर है नन अदर देन निकोलस पूरन। देखो निकोलस पूरन ने भी पिछले सीजन में कमाल की बैटिंग करी थी। 14 मैचों में 499 रन मारे थे और बंदा भाई 6 बार तो नॉट आउट वापस लौटा था। यही रीजन है कि पिछले सीजन में निकोलस पूरन की वन ऑफ द बेस्ट एवरेज रही थी, 62.38 की स्ट्राइक रेट भी गजब की रही थी, 178.21 की। तो इसीलिए निकोलस पूरन को लखनऊ छोड़ दे। वंस अगेन मैं 100% कह सकता हूं कि निकोलस पूरन लखनऊ में रिटेन हो रहे हैं। अब पूरन से आगे बढ़े तो तीसरा नाम जो मेरे मन में आ रहा है वो है रवि बिश्नोई का। अब देखो वैसे तो रवि बिश्नोई ने पिछले सीजन में कुछ भी ऐसा खास नहीं करा था। 14 मैचों में मात्र 10 विकेट लिए थे, 38.30 की बॉलिंग एवरेज रही थी जो कि बहुत बेकार है। इकोनॉमी भी डिसेंट सी रही थी, 8.77 की। मतलब पिछले सीजन में रवि बिश्नोई ने ऐसा एक भी रीजन लखनऊ को नहीं दिया था कि उनको लखनऊ वाले रिटेन करें। लेकिन फिर मुझको लगता है कि रवि बिश्नोई फिलहाल इंडिया के वन ऑफ द मेन स्पिनर है टी20 फॉर्मेट में खासकर, और सेम
टाइम पे एक इंडियन है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि रवि बिश्नोई को लखनऊ वाले क्यों रिटेन करेंगे। और बिश्नोई के साथ थोड़ी सी आपको सिक्योरिटी आती है कि ये बंदा टीम में है, तो भाई ये जो है इसका स्पेल बहुत महंगा तो आसानी से नहीं जाएगा, मुश्किल होती है बैट्समैनों को खेलने में। एंड वंस अगेन मैं कह रहा हूं ये एक इंडियन प्लेयर है, ऐसे इंडियन प्लेयर को कोई भी टीम आसानी से नहीं जाने देगी। और रवि बिश्नोई की जगह मेरे हिसाब से कोई इनको ऐसा बॉलर मिल भी नहीं पाएगा कि ये रवि बिश्नोई को छोड़ दें और इसकी जगह किसी दूसरे को ले लें, क्योंकि भाई किसी भी टीम के पास फिलहाल रवि बिश्नोई पड़े होते तो 100% वो टीम इनको रिटेन करती। तो ऐसे में लखनऊ भी बिश्नोई को रिटेन करेगी। अब बिश्नोई से आगे बढ़े तो देखो यार, चौथे प्लेयर की जब बात आती है ना, तो यहां पे देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था स्टोनिस और कृणाल पांड्या के बीच। लेकिन उसके बाद जब मैंने पिछले सीजन के नंबर्स देखे तो पता चला कि स्टोनिस ने पिछले सीजन में लखनऊ के लिए खेलते हुए 14 मैचों में 388 रन जड़े थे, 32.33 की एवरेज रही थी और 147.53 की स्ट्राइक रेट रही थी। बॉलिंग में भी 14 मैचों में 84 बॉल डाली थी, 126 रन दिए थे, इकोनॉमी 9 की रही थी और विकेट लिए थे टोटल 4। वहीं कृणाल पांड्या की बात करें तो कृणाल पांड्या ने बैटिंग करते हुए 14 मैचों में 133 रन मारे थे, पर भाई साहब बंदा 8 बार नॉट आउट लौटा था, 33.25 की एवरेज रही थी और स्ट्राइक रेट डिसेंट सी रही थी 126.67 की। बॉलिंग की बात करें तो कृणाल पांड्या ने 14 मैचों में 198 बॉल्स डाली थी, 255 रन दिए थे, 6 विकेट लिए थे। बॉलिंग एवरेज खराब रही थी 42.50 की, क्योंकि विकेट ही 6 मिले हैं तो जाहिर सी बात है बॉलिंग एवरेज बेकार ही होगी। लेकिन इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छी रही थी 7.73 की। तो ऐसे में लखनऊ के लिए भी बहुत ही मुश्किल होगा चूज करना कि कृणाल पांड्या को रिटेन करें या फिर स्टोनिस को रिटेन करें, क्योंकि स्टोनिस जो है वो बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन कृणाल पांड्या जो हैं वो भाई दोनों डिपार्टमेंट को काफी हद तक बैलेंस कर देते हैं। बैटिंग में जरूरत पड़ी तो वहां भी काम आ जाते हैं और बॉलिंग में तो वो एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन दे ही जाते हैं। विकेट भले ही बहुत ना मिले लेकिन रन जो हैं आसानी से नहीं देते। तो मैं होता भाई, मैं तो कृणाल पांड्या पे ज्यादा भरोसा टिकाता, क्योंकि भाई कृणाल पांड्या वंस अगेन एक इंडियन है, इंडियन प्लेयर को आसानी से कोई नहीं छोड़ता है, क्योंकि भाई विदेशी प्लेयरों के साथ ये केस आ जाता है कि आप 4 ही खिला सकते हो और क्या पता कई बार लखनऊ को ऐसा लगे, क्या पता मेगा ऑक्शन में ऐसे ओवरसीज के प्लेयर लखनऊ में आ जाएं कि उन्हें लगे कि स्टोनिस की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ऐसे में स्टोनिस तो बर्बाद हो जाएंगे और उस चक्कर में कृणाल पांड्या भी हाथ से चले जाएंगे। तो मैं होता, मैं तो कृणाल पांड्या को रिटेन करता, लेकिन शायद हो सकता है कुछ लोग स्टोनिस का साथ ज्यादा दें। देखो स्टोनिस के नंबर्स पिछले सीजन के बैटिंग में देख थोड़े से बेहतर जरूर रहे हैं कि 14 मैचों में भाई साहब ने 388 रन मारे हैं, लेकिन यहां पे देखने वाली बात यह है कि एक इनिंग तो उनकी 124 नॉट आउट की आ रखी है, उसके बावजूद भी 388 रन मारे हैं। 14 मैचों में 388 रन कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, आसानी से लोग 450-500 मार देते हैं। तो ऐसे में मेरे लिए कृणाल पांड्या के ऊपर स्टोनिस को रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है भाई, कृणाल पांड्या ने भले ही पिछले सीजन में 133 रन मारे, लेकिन बंदा बैटिंग करने बहुत नीचे आता था, 8 बार तो नॉट आउट लौटा है, मतलब बैटिंग करने का अच्छे से मौका ही नहीं मिला है। वरना क्या पता अगर स्टोनिस जितनी इनिंग पूरी खेल ली होती तो शायद कृणाल पांड्या स्टोनिस से ज्यादा ही रन मार चुके होते। हाँ ठीक है, उतनी आसानी से छक्के नहीं मार पाते, पर ठीक है यार, स्टोनिस का रिप्लेसमेंट मिल सकता है। लेकिन कृणाल पांड्या जिस तरीके से बैटिंग और बॉलिंग दोनों में एक बैलेंस देते हैं, ऐसा प्लेयर मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसा प्लेयर किसी के पास है ना, जैसे जडेजा हो गए, अक्षर पटेल हो गए, तो वो टीम भाई ऐसे प्लेयरों को 100% नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए मुझको लगता है लखनऊ को भी कृणाल पांड्या को नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब हमारे सामने वो 4 प्लेयर आ चुके हैं जिनको लखनऊ रिटेन करेगी, बाकियों को जाहिर सी बात है रिलीज करेगी। वो 4 प्लेयर कौन से हैं जो रिटेन होंगे? पहले हैं केएल राहुल, दूसरे हैं निकोलस पूरन, तीसरे हैं रवि बिश्नोई और चौथे हैं नन अदर देन कृणाल पांड्या। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग मुझको बताएं कि अगर आपके पास यहाँ पे चॉइस होती लखनऊ सुपर जायंट्स से 4 प्लेयरों को रिटेन करने की, तो आप मेरी चॉइसेस के साथ जाते या फिर आप मेरी चॉइसेस डिसएग्री करते हैं? तो सीधे बताइएगा कि भाई हम तुम्हारी 4 चॉइसेस में से इस प्लेयर को नहीं लेते, इसकी जगह इसको लेते, सीधे बताने का। लेकिन भाई देखो, जो कंडीशन है वो मेट होनी चाहिए कि मैक्सिमम 3 ही इंडियन प्लेयर्स होने चाहिए आपकी चॉइसेस में, और मैक्सिमम 2 ही ओवरसीज प्लेयर होने चाहिए, और मैक्सिमम 1 ही इंडियन अनकैप्ड प्लेयर होना चाहिए। जो भी तुम्हारा जवाब है कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।